हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते। हालेलुया। सब व्यक्ति जाना था, संसार के हो के या धर्मी हो के या चाहे कोई भी व्यक्ति हो के, सब जाना था कि पाप बुराई नहीं करे के चाहिए, लेकिन वो और पता कि पाप बुराई और बहल बा। हालेलुया। ऐसे आप परमेश्वर लिखे मना कि सत्य को नहीं जानते, पर इसीलिए कि उसे जानते हो, और इसीलिए कि कोई झूठ और सत्य की ओर से नहीं। जो परमेश्वर का वचन है वो किसी झूठ के द्वारा नहीं हुआ है, वो परमेश्वर बिल्कुल सत्य है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि हम परमेश्वर को जानेंगे तो परमेश्वर के लायक हम, अगर परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो परमेश्वर के लायक हम बन सकते हैं। हालेलुया। इसलिए क्योंकि हमारे जीवन में अगर सत्य नहीं है तो हम झूठे ठहरेंगे। हालेलुया। अगर हमारा में 2% भी सच पाया जाएगा तो परमेश्वर उसी सच के द्वारा हमें बचा भी लेगा। हालेलुया। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। हालेलुया। झूठ कौन है? केवल वही जो मसीह यीशु के होने से इनकार करता है। संसार के लोग क्या करते हैं कि पाखंडी है, झूठे है, लेकिन वो हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर न झूठे हैं और न परमेश्वर के दास लोग झूठे होते हैं, क्योंकि जो वचन को पढ़ता है, जो वचन को सुनता है, वो कभी भी नहीं कह सकता हो कि वो झूठे है। लेकिन जो दिखावटी के लिए आता है कि हम परमेश्वर में, हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, वही लोग क्या करते हैं, अक्सर झूठे ठहरा जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धर्मी भी झूठे निकलेंगे। हालेलुया। मेरे भेष में, तुम्हारे भेष में आकर वो भी कहेंगे कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, लेकिन वो क्या है, तुमसे अलग है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि और मसीह का विरोधी वही है जो पिता और पुत्र का इनकार करता है। हालेलुया। अगर हम किसी को जाकर कह देंगे कि हमारे परमेश्वर किसी शरीर का मनुष्य के द्वारा जन्म नहीं लिया, वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया था, तो लोग हमारे बातों को विश्वास नहीं करेंगे। हालेलुया। एक उदाहरण है, हम एक दिन गए थे रामगढ़ अपनी सास के यहाँ, छोटी सास के यहाँ, तो वहाँ पर गए तो वो पानी मीठा देने लगी, तब नवरात्र का प्रसाद चढ़ाई थी, तो हमको ला कर देने लगी, हम फास्टिंग में थे। हाँ, पहले बताई नहीं, देने लगी, तो फिर बाद में बताई कि ये चागा हुआ प्रसाद है, खा हुई, तो हम बोली हम नहीं खाएंगे। तो फिर बोल रहे हैं काहे नहीं खाती हो? हम बोले कि हमारा मन नहीं करता है, तो उसमें मना किया गया। हम कहे नहीं, मना नहीं किया गया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो रुचेगा वही पचेगा। अगर तुम्हारा मन है तो खाओ, नहीं मन है तो मत खाओ, जबरदस्ती नहीं है। तो हम इनको वचन के द्वारा उत्तर दिए, लेकिन वो अपने तट पर अड़ गई। फिर बाद में बोलने लगी कि तुम घर के परंपराओं को क्यों नहीं निभाती हो? हम बोल दिए साफा कि जहाँ हमें सुरक्षित है, जहाँ हमारा जीवन है, वही हमारा व्यवस्था है। हालेलुया। क्योंकि हम इतने दिन तो पूछ कर देखे, इतने दिन मांग कर देखे, काहे नहीं है ना आपका व्यवस्था हमें बचा लिया। अगर सच व्यवस्था था तो हमें बचाना चाहिए ना। हम खड़े उनको वचन से जवाब दे, फिर भी वो अपने टॉप पर अड़ी थी, और सास से कुछ बोल भी नहीं सकते, उल्टा फुल्टा बहुत सोच समझ कर हमको उत्तर देना पड़ता था। हालेलुया। फिर लास्ट में हमको एक ही जवाब दिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह तो जिंदा स्वर्ग में चल गया, धरती के जितने भी देवी देवता हैं का जिंदा स्वर्ग में गए थे, तो वो बताए कि हाँ गए थे। तो हम बोले कौन गया था? तो बोले थी सती सवित्री, कौन थे, औरत है कि अपने पति का प्राण लाने के लिए स्वर्ग में गई थी। तो हम बोले तो पति के लिए गई थी ना, पृथ्वी के लिए तो नहीं ना गई थी। वो भी चुप हो गई। फिर बोलने लगी कि ये गलत कर रही हो, प्रभु यीशु मसीह को मान लियो, ठीक है मानो, लेकिन जो घर का परम पुत्र यानी कि पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारा चलता रहा है, तुम उन्हीं के द्वारा आई हो, उनको तुम न छोड़ो। हम साफा उनको जवाब दे दिए कि भले ही हम नहीं करते ठीक है, लेकिन जो घर में बाकी लोग हैं वो तो कर सकते हैं ना, उनके पीढ़ी के लोग आएंगे वो करेंगे, उनकी पीढ़ी के लोग आएंगे वो करेंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे। हम साफा उनको जवाब दे दिए। तो कह रहे हैं कि ये गलत बोल रही हो, तुम नहीं करोगे। उनसे हमें 2 घंटा वचन के द्वारा बहुत हम बहस किए, लेकिन लास्ट में आकर उनको चुप होना ही पड़ा। हालेलुया। हम साफा
जवाब दे दिया कि बताइए कि आप पूरे दुनिया को समझ रहे हैं कि 36 करोड़ देवी देवता नहीं है, एक ही रूप में 36 करोड़ है। तो आप बताइए कि इस पृथ्वी को कौन बनाया था? हम उनको वचन पढ़ा कर दिखाए कि देखिए हमारा परमेश्वर के वचन में पहला उत्पत्ति में क्या लिखा है, वचन वो खुद अपने मुंह से पढ़े और बाद में हमसे एक भी सवाल नहीं। हालेलुया। तो ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो हमें शैतान अपने जाल में फंसाने के लिए, हालेलुया। लेकिन हम उस जाल से, हमारा परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में, तो उस जाल में हम नहीं फंस पाएंगे। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है 33 में, जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं है। हालेलुया। जैसे लोग कहते हैं कि अगर घर के लोग, कोई बड़े लोग होता है तो उन्हीं के द्वारा हम लोग को आदर मिलता है। अगर हमें परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता का आदर होता है, उनके बेटे का आदर होता है, तो हम क्या है, दोनों के लिए तैयार हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे माता ही पिता के द्वारा हम लोग को दुनिया में सब जाने हैं। हालेलुया। उन्हीं के द्वारा ना हम आज यहाँ पर हैं, अगर वो नहीं तो हम भी नहीं। तो इसी तरह परमेश्वर अपने पुत्र को जगत में भेजा ताकि उनको और सब लोग जान पाए। हालेलुया। इसलिए हमें पिता और पुत्र दोनों का आदर करना चाहिए, नहीं तो हम दोनों का एक को आदर करेंगे और एक को आदर नहीं करेंगे तो उसमें से हमारे जीवन में कोई भी नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही हैं। हालेलुया। 24 जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना है, जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर को वचन साफ लिखा है, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे, जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। हालेलुया। यानी कि वचन कह रहा है कि जो परमेश्वर का व्यवस्था है उसमें हम बने हुए हैं, परमेश्वर में बने हुए हैं, तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में बना हुआ है। हालेलुया। कभी भी हम देखते हैं कि प्रेम एक तरफा नहीं होता है, प्रेम दोनों प्रकार से होता है। हालेलुया। उधर से परमेश्वर हमसे प्रेम करता है कि हमारे लिए प्राण दे दिया, तो हम उसके लिए थोड़ा सा कठिनाई या थोड़ा सा सताई या थोड़ा सा मेहनत हम नहीं सह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए सब किया है। हालेलुया।